जयदेव, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भद्रवा वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेस। फिर चाहे बात करो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की, यहाँ के लोकल कल्चर की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की फूड की, टॉप क्लास। और भद्रवा को आजकल एक नए नाम से भी जाना जा रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस। वो इसलिए क्योंकि लेवेंडर की खेती काफी ज्यादा यहाँ की जा रही है और उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने भी, और खासकर इसको डॉक्टर जितेंद्र जी ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। फार्मर्स ने काफी ज्यादा पैसे इसमें कमाए, बहुत प्रॉफिट इन लोगों ने यहाँ कमाया। लेकिन आजकल वही फार्मर्स कुछ नाराज चल रहे हैं गवर्नमेंट से। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनको स्टार्टिंग में बैकअप दिया, वैसा बैकअप आजकल इन लोगों को नहीं मिल रहा है। फार्मर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पहले लेवेंडर जो ऑयल था, इन्होंने 10-12 हजार रुपया लीटर उन्होंने बेचा है। आजकल वही जो ऑयल है 5-6 हजार से ऊपर नहीं बिक रहा है। इवन की बायर्स इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं। यहां तक बेचने को भी राजी हो गए, इतने कम आधे रेट पे बेचने को राजी हो गए, लेकिन नहीं बिक रहा है। लेवेंडर जो ड्राई लेवेंडर है वो भी नहीं बिक रहा है। और काफी लोगों ने पनीरी ला के रखी थी कि बाकी फार्मर्स को बेचेंगे प्लांट्स, वो भी डंप पड़ी हुई है। सिर्फ पनीरी की अगर मैं बात करूं एज पर फार्मर्स की करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा उनका फंस गया है, कोई ले ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज में आना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फ्रंट पे आना चाहिए और खासकर डॉक्टर जितेंद्र जी को आना चाहिए फ्रंट पे। टॉप लेवल पे ये जो पूरा का पूरा ये जो मतलब इनका जो माल डंप है, इसको बिकवा देना चाहिए। चाहे विद इन स्टेट, मतलब विद इन जम्मू एंड कश्मीर इसको बिकवाओ, या हिमाचल प्रदेश में इसको बिकवाओ, क्योंकि आजकल वहां बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है लेवेंडर को लेके। कोई टाइप शाप करवाना चाहिए यहाँ के फार्मर्स का, वहां के मतलब वहां की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ऐसा ही प्रोसेस हो सकता है। और जब हमने यही चीज डिस्कशन की थी, मतलब जो डिपार्टमेंट कंसर्निंग लोग हैं इस चीज को जो मैनेज कर रहे थे, उन लोगों ने आजकल कुछ नए बहाना मतलब मार लिए। उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट में लेवेंडर की डिमांड कम होगी। जो हमने साफ साफ उनको बोल दिया कि डिमांड कभी कम हो नहीं सकती है, बढ़ेगी। आप ऐसे एक्सक्यूज मत दो। फिर और कुछ एक्सक्यूज ऐड हो गए। उन्होंने बोला नहीं जी, जो भद्रवा में जो लेवेंडर लगाया वो लो क्वालिटी का है। तो हमने साफ साफ बोला भाई, लेवेंडर अगर लो क्वालिटी का है तो गलती आपकी, आपने तो ये प्लांट्स दिए, लोगों ने तो ये लगाया, इसमें लोकल लोगों की गलती है। अब देखो लोकल फार्मर्स डबल फंस गया है। स्टार्टिंग में जब ज्यादा पैसे लगे मिलने फार्मर्स को, तो वो दो जगह से फंस गए। फंसे ऐसे कि लालच भी आ गई। उन्होंने क्या किया, जो अपनी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं जैसे मक्की, राजमा, आपका आलू, मतलब गेहूं वगैरह, ये सरसों, उन्होंने उन खेतों में जहां ये चीज लगाते थे ये, वहां उन्होंने लेवेंडर लगाना स्टार्ट कर दिया कि चलो ज्यादा पैसे कमाएंगे। अब क्या हो गया कि लेवेंडर बिक नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, और जहां ये मक्की वगैरह चीजें लगाते थे, सरसों वगैरह लगाते थे, वो भी लगाना बंद कर दिया। अब वो बिक नहीं रहा है और वो उन्होंने लगाया नहीं, तो फंस गए बीच में। तो ये भी आजकल एक नई चीज है। तो इस चीज में मैं बोलूंगा कि डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए था, पहले ही कुछ गाइडलाइन बनानी चाहिए थी, पॉलिसीज बनानी चाहिए थी कि कोई भी फार्मर्स इस लिमिट से ज्यादा लेवेंडर ना लगाए, क्योंकि लोकल क्रॉप्स को प्रमोशन मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सबको पता है कि राजमा भद्रवा की कितनी फेमस है वर्ल्ड वाइड, डिमांड कितनी वर्ल्ड वाइड। इवन की बाकी जो एरिया के लोग हैं जो राजमा उगाते हैं, वो भी भद्रवाही राजमा बोल बोल के बिकवाते हैं। सोचो अगर भद्रवा में ही राजमा ना बने तो कितनी मतलब एक अजीब सी बात लगेगी। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स को भी प्रमोशन मिलना चाहिए। मतलब बाकी क्रॉप चाहे जितनी मर्जी आ जाए, जितना मर्जी प्रॉफिट दे दें, क्योंकि नेचुरल क्रॉप नेचुरल होती है, लोकल क्रॉप लोकल ही होती है, उसको प्रमोशन हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो इसमें कुछ पॉलिसीज तो बनानी चाहिए। और एक कुछ चीज मैंने देखी कि जो बायर्स हैं जो खरीदते थे लेवेंडर, वो भी काफी कम है। तो वो भी तो बढ़ाने चाहिए ना। वो उसमें जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट काफी ज्यादा मतलब फ्रंट पे आना चाहिए। जब बायर्स ही कम होंगे तो कॉमन सेंस से डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ज्यादा बायर्स होने चाहिए तो उससे फिर ज्यादा डिमांड बढ़ जाती। और बायर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो सराउंडिंग स्टेट्स के नहीं होने चाहिए, पूरे इंडिया के होने चाहिए। और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड बायर्स होने चाहिए जो लेवेंडर को लेते। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे काफी कम लोगों को ध्यान गया है, और खासकर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे, कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग दुकानों में, मॉल्स में लेवेंडर ऑयल मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कंपनियां इनको बना रही हैं वो जम्मू कश्मीर की नहीं, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर कंपनियां इसको लीड कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर उन कंपनीज का टैक्स बढ़ा दिया जाए इन प्रोडक्ट्स पे जम्मू एंड कश्मीर में, तो कॉमन सेंस की बात है, वो अपना रेट भी बढ़ा देंगे, प्रोडक्ट्स महंगे बिकेंगे उनके। तो लोकल फार्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि अगर वो फिर अपने प्रोडक्ट्स बनाए तो ऑटोमेटिकली उनके प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे कंपेरेटिवली, तो उनके प्रोडक्ट्स बिकना ज्यादा हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज करनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, इससे लोकल प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोशन मिल जाएगी। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने बहुत जरूरी हैं। लेकिन टॉप लेवल पे टॉप प्रायोरिटी बेस्ड हम ये होना चाहिए कि जो डंप जो भी माल है, वो चाहे ऑयल हो, वो चाहे मतलब ड्राई लेवेंडर हो या ये पनीरी हो, उसको किसी भी हालत में बिकवाना ये टॉप लेवल पे। और एक और रिक्वेस्ट लोगों से, नेताओं से, सबसे, कि इसको लेवेंडर को कि भी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाओ, ताकि बहुत जल्दी टॉपिक सॉल्व हो जाए, ये इशू सॉल्व हो जाए, और जो फार्मर जो फंसे हुए टेंशन में, उनका ये इशू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए।